गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ के एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये सीरीज़ एकेटीयू स्टूडेंट्स और अदर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। डिजीबोथ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको बहुत ही अच्छे लेटेस्ट और यूजफुल वीडियोस एग्जाम से रिलेटेड आपको मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दैट व्हाट इज द बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन। बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन हम सभी का क्या है? क्या समृद्धि है, प्रॉस्पेरिटी, कॉन्टिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ या फेम? तो हम सभी की जो बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन है वो है सुख और समृद्धि और इसकी निरंतरता। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। दिस वन। नेक्स्ट, विच प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस इज नॉट ट्रू। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस जिसको सहज स्वीकृति बोलते हैं, उसकी कौन सी जो प्रॉपर्टी है जो यहाँ पर सही नहीं है? पहला है डू नॉट चेंज विथ टाइम, कि ये समय के साथ नहीं बदलती। ये सही है, ये नेचुरल एक्सेप्टेंस समय के साथ नहीं बदलती। दूसरा ऑप्शन है डू नॉट चेंज विथ प्लेस, जगह के साथ नहीं बदलती, ये भी सही है। डू नॉट चेंज विथ पीपल, और पीपल के साथ भी नहीं बदलती, वो मेल हो, फीमेल हो, छोटा बच्चा हो, बूढ़ा आदमी हो या यंग पर्सन हो, तो इसके साथ भी नहीं बदलती। डू नॉट लीड टू हार्मनी, ये स्टेटमेंट गलत है, नेचुरल एक्सेप्टेंस की प्रॉपर्टी नहीं है। नेचुरल एक्सेप्टेंस लीड करता है हार्मोनी की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। सेल्फ एक्सप्लोरेशन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, यानी कि शुरुआती बिंदु कहाँ है सेल्फ एक्सप्लोरेशन? सेल्फ एक्सप्लोरेशन बोलते हैं खुद की जांच पड़ताल करना, स्वयं का अन्वेषण करना। तो वो शुरुआत होता है टेकिंग प्रपोजल फ्रॉम आउटसाइड। जब हम बाहर से प्रस्ताव लेते हैं तो ये हमारी स्टार्टिंग पॉइंट होती है सेल्फ एक्सप्लोरेशन का। तो इसका ऑप्शन है ए। चूज द एंड स्टेट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन दैट लीड्स टू नेचुरल एक्सेप्टेंस। एंड स्टेट क्या है, यानी आखिरी स्टेट क्या है सेल्फ एक्सप्लोरेशन का, जो कि नेचुरल एक्सेप्टेंस को मिलता है? तो इसका जो आखिरी स्टेट है दैट इज हार्मोनी। डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड अजम्पशंस प्री कंडीशनिंग्स। क्या डिफरेंस है सेल्फ एक्सप्लोरेशन में और अजम्पशन यानी मानना और धारणाओं में? क्या डिफरेंस है? तो ये पहला डिफरेंस है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन हमें वेरिफिकेशन की तरफ ले जाता है, हम वेरीफाई कर सकते हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन को, लेकिन अजम्पशन में नॉट बी वेरीफाइबल। जो धारणाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, उनको हम वेरीफाई नहीं कर सकते। तो इसका आंसर ए है। व्हाट इज द यूजुअल प्रॉब्लम इन रिलेशनशिप? जब हम दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ संबंध में आते हैं, संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं हम सभी ह्यूमन बीइंग के साथ, तो क्या समस्या आती है? तो सबसे जो पहली समस्या आती है वो ये है कि हम रिलेशन को स्टार्ट करते हैं कुछ अजम्पशंस पे मान के स्टार्ट करते हैं, जो कि ट्रू नहीं होता। तो दिस वन इज द फर्स्ट वन ऑप्शन। द नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन की क्या जरूरत है? क्यों इसको प्रोफेशनल कोर्सेज में लाया गया है? क्या करंट आइडेंटिफिकेशन फॉर आवर एस्पिरेशंस, कि जो हमारी एस्पिरेशंस हैं उसको हम सही सही पहचान सकें। यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, कि जो यूनिवर्सल सार्वभौमिक ह्यूमन वैल्यूज है उसको हम समझ पाएं और हम अपने एस्पिरेशन को फुलफिल कर पाएं और उसको निरंतरता में फुलफिल कर पाएं, यानी कॉन्टिन्यूटी में फुलफिल कर पाएं। नीड वैल्यू एजुकेशन हमें ये बताता है कि ये जो वैल्यूज हैं और स्किल्स हैं वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो दोनों की जरूरत है, वैल्यूज भी एज वेल एज स्किल्स भी। तो ये सारे आंसर सही हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। फॉर लिविंग विद कॉन्टिन्यूअस हैप्पीनेस व्हाट इज नीडेड। कॉन्टिन्यूअस हैप्पीनेस के लिए
अगर हम जीना चाहते हैं तो क्या हमें चाहिए? हमें चाहिए कि हमें इंश्योर करना होगा हार्मोनी सभी लेवल्स ऑफ लिविंग पे। और हम जानते हैं कि हमारी लेवल्स ऑफ लिविंग क्या है। हम इंडिविजुअल लेवल पे जीते हैं, हार्मोनी, देन फैमिली के लेवल पे जीते हैं, देन सोसाइटी के लेवल पे जीते हैं और नेचर और एग्जिस्टेंस के लेवल पे जीते हैं। तो हमें हार्मोनी इंश्योर करना होगा इन सभी लेवल्स पे। What is not true about the current status of happiness? करंट स्टेटस जो है अभी हैप्पीनेस का, हम क्या समझते हैं कि हैप्पीनेस क्या है, सुख क्या है, तो उसके लिए विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? तो इनमें से स्टेटमेंट डी इज नॉट ट्रू। सो वी आर नॉट सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग कॉन्टिन्यूअस हैप्पीनेस। अभी हम सफल नहीं हो पाए हैं कॉन्टिन्यूअस हैप्पीनेस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि हम हैप्पीनेस को क्या बोल रहे हैं? हैप्पीनेस को हम बोल रहे हैं कि एक्यूमुलेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज, कंजम्पशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज, एंड थ्रू द सेंसेशन वी आर ट्राइंग टू अचीव हैप्पीनेस। दैट्स व्हाई वी आर अनेबल टू क्रिएट कॉन्टिन्यूअस हैप्पीनेस। राइट अंडरस्टैंडिंग अबाउट रिलेशनशिप लीड्स टू, सही समझ, अगर संबंध में सही समझ आ जाए तो वो हमें कहाँ तक पहुंचाता है? वो हमें पहुंचाता है, क्योंकि जब भी संबंध की बात आती है, समझ की बात आती है, तो वो संबंध की बात आती है तो फैमिली की बात आती है। दैट इज हार्मोनी इन द फैमिली। बेसिक गाइडलाइंस क्या है वैल्यू एजुकेशन के? यूनिवर्सल होना चाहिए, सार्वभौमिक होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, दैट इज लॉजिकल होना चाहिए। डॉगमाज नहीं होने चाहिए कि ये करना है ये नहीं करना, ऐसा नहीं होता वैल्यू एजुकेशन। उसका एक रीजनिंग होती है, लॉजिक होता है। नेचुरल वेरीफाइबल होना चाहिए, प्राकृतिक होना चाहिए और जिसको वेरीफाई किया जा सके वैसा होना चाहिए। ऑल इनकम्पासिंग लीडिंग टू हार्मोनी, सभी चीजों को इंक्लूड करना चाहिए और हार्मोनी को की तरफ ले जाना चाहिए। ये सारे ही आंसर सही हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है स्वतंत्रता का मतलब है बीइंग इन हार्मोनी इन वन सेल्फ, जो खुद में हार्मोनी में रहता हो। स्वराज्य, लिविंग इन हार्मोनी विद अदर्स, दूसरों के साथ भी जो हार्मोनी में रहता हो। और पार्टिसिपेशन टुवर्ड्स हार्मोनी इन द होल एग्जिस्टेंस, और पार्टिसिपेट करता हो, भागीदारी करता हो हार्मोनी अचीव करने की तरफ सारे पूरे एग्जिस्टेंस, पूरे अस्तित्व में। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए इसका आंसर है C1। नेचुरल एक्सेप्टेंस इज द सेम फॉर ऑल ऑफ अस, ये स्टेटमेंट पहला है, ये सही है। नेचुरल एक्सेप्टेंस डिपेंड्स ऑन आवर बिलीफ्स एंड पास्ट कंडीशनिंग, ये बोल रहे हैं कि जो सहज स्वीकृति है वो हमारे बिलीफ्स पे, धारणाओं पे, मान्यताओं पे डिपेंड करती है। नहीं, नेचुरल एक्सेप्टेंस बिलीफ्स और कंडीशनिंग पे डिपेंड नहीं करती है, इसलिए स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सो S1 इज करेक्ट। वेल्थ इज अ फिजिकल थिंग, जो वेल्थ है वो एक फिजिकल थिंग होता है। मनी हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, प्रॉपर्टी हो सकता है। प्रॉस्पर्टी इज अ फीलिंग, प्रॉस्पर्टी जो समृद्धि है वो एक भाव है। किस चीज का भाव? कि जितनी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स की मुझे जरूरत है उससे ज्यादा मेरे पास है, वो एक फीलिंग है। वेल्थ फीलिंग नहीं है, वेल्थ केवल क्या है? फिजिकल थिंग का होना है, लेकिन प्रॉस्पर्टी फीलिंग है। तो दोनों स्टेटमेंट आर ट्रू, सो ऑप्शन C इज करेक्ट। लास्ट इज द व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू इंश्योर हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पर्टी फॉर ह्यूमन बीइंग। क्या बेसिक मूलभूत आवश्यकताएं क्या है कि हम इंश्योर कर पाए सुख और समृद्धि ह्यूमन बींग्स में? तो हमें समझना होगा, सही समझ को डेवलप करना होगा, सेल्फ में, रिलेशनशिप अदर ह्यूमन बींग के साथ समझना होगा और जीना होगा, और कितनी फिजिकल फैसिलिटीज की हमें जरूरत है वो हमको सही मूल्यांकन करना होगा। अगर हम ये तीनों कर लिए तो हम वी कैन इंश्योर हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। सो ऑल ABC are correct. Thank you very much for watching. आशा करता हूँ ये आपको जो 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं आपको काफ़ी यूजफुल होंगे। काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट फॉर एनी क्वेरी। थैंक यू।